जय बोले जय माता की। जय भोले जय माता की। जैसा कि मैं पीछे वीडियो में आपको बताया कि 2 बादाम एक काली मिर्च से आपको कितना लाभ ताकत मिल सकती है। एक दूसरी जो औषधि माँ ने मुझे बताई थी वह आज से काफ़ी वर्ष पहले, शायद 10 वर्ष पहले ही या 12 वर्ष पहले, हमारा एक दिन हमारी श्रीमती जी को सर में दर्द होता था। तो एक दिन वो गुस्सा आके आई और मैं ध्यान में बैठा था तो मेरे से बोली कि सबको सब कुछ बताते हो माँ से पूछ के, मेरे सिर में हमेशा पीड़ा बनी रहती है, उसके लिए कोई दवाई माँ नहीं बता सकती हैं कि मेरे को इस रोग से निजात मिल जाए। मैंने कहा कि मैंने आज तक माँ से कभी दवाई के विषय में बात नहीं की है, ना पूछा है ध्यान में कभी, लेकिन आप कह रही हैं तो मैं अवश्य पूछूंगा। तब मैं ध्यान में बैठ गया और मेरे अंदर यही कामना चल रही थी कि कौन सी ऐसी चीज़ मैं अपनी श्रीमती जी को दूं कि उनका सर दर्द दूर हो और उनको आराम की प्राप्ति हो। तब मुझे ध्यान में कि कच्चा कद्दू खिलाओ। कच्चा कद्दू 2 प्रकार के होते हैं, एक तो लंबा होता है और एक चपटा होता है, लेकिन मैं चपटा ही खिलाया हूँ। इसलिए मुझे यह नहीं पता है कि लंबे वाले में वे गुण होते हैं या नहीं, लेकिन चपटा वाला जो आता है उस कद्दू में यह सभी गुण हैं जो हमें लाभ पहुँचाते हैं। लेकिन उसमें भी हमें यह देखना होगा कि कद्दू कड़वाता ना हो और ज़्यादा पका ना हो, मतलब पीलापन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कद्दू मैंने जब देखा तो लाके अपनी श्रीमती जी को देने लगा, जिसके पश्चात उनके सर दर्द में काफ़ी आराम मिला। और इसका प्रयोग मैंने कई और भी बच्चों के ऊपर किया, उनको बताया, उन्होंने लिया और उससे इनको काफ़ी आराम की प्राप्ति भी हुई। तो जब कच्चा कद्दू ले रहे थे सब, तो उसमें मैंने जो गुण देखे वह गुण यह थे कि पहली चीज़, 2 फाकी सुबह, मतलब 100 ग्राम के लमसम मैं सुबह खिलवाता था और 100 ग्राम रात में खाना खाने के पश्चात सोते टाइम खिलवाता था। उसको खाने से एक तो नींद बहुत अच्छी आती है, जैसे कि कुछ लोगों को अनिद्रा की शिकायत भी होती है, तो जब मेरी श्रीमती जी इसको लेती थी तो उनको नींद भी बहुत अच्छी आती थी, जिससे उनका ब्लड प्रेशर भी सही रहता था। ब्लड प्रेशर को भी मैं कोई बीमारी नहीं मानता, क्योंकि ब्लड प्रेशर हमारा ही जो खून की दौड़ान तेज होती है उसी के कारण हमें ब्लड प्रेशर होता है। तो ब्लड प्रेशर कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ हम अगर अपने आप को शांत रख सकें तो हमारा ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहेगा। और उसका सबसे बड़ा कारण होता है अनिद्रा और कमजोरी। तो जब श्रीमती जी लेती थी तो उनको बहुत अच्छे से नींद आती थी और धीरे धीरे उनको काफ़ी आराम मिलने लगा। इसको मैंने अपने पिताजी के ऊपर भी प्रयोग किया था। उस समय कानपुर में चिकनगुनिया फैला हुआ था, तो अच्छे अच्छे व्यक्ति जो बहुत ही ताकतवर थे और वो ऐसे लगते थे जैसे किसी ने धर के निचोड़ दिया, चलने के काबिल नहीं है, हाथ पकड़ के लोग ले जाते थे। मैं भी चिकनगुनिया में उस समय पड़ा था, खिचड़ी खा लो जरा सी वो भी नहीं चलती थी। और मेरे पिताजी नीचे बैठना भी छोड़ दिए, मतलब उनके घुटने वो सब जैसे जाम हो गए चिकनगुनिया से। तब वो भी सवेरे उठते थे तो सीधे कद्दू लो, 2 फाक कद्दू खाते थे। उसके बाद वो धीरे धीरे मतलब ध्यान में बैठते थे, पहले टेबल के ऊपर बैठते थे
मगर फिर धीरे धीरे वो नीचे बैठने लगे और बाकायदे पैर मोड़ के और बड़े आराम से, मतलब आप ये समझिए कि 75 वर्ष की उम्र में वो ऐसी फुर्ती और ऐसा उनके शरीर में एक जोश था। तो वह देख के मुझे कि यह कद्दू कितने फायदेमंद है। हमारी बुआ सास को भी प्रॉब्लम थी, वो आधी बाल्टी भी पानी नहीं उठा पाती थी और वहाँ पे डॉक्टरों ने कुछ उनको जवाब भी कुछ दिया था। अब मुझे नहीं याद है क्योंकि यह बात भी उसी टाइम की, आज से 10 साल पहले की। तब मेरे फूफा ससुर ने मुझसे जब चर्चा की तो मैंने उनसे कहा कि इनको डेली कद्दू खिलाइए। तो वो सुबह और शाम को उनको कद्दू खिलाने लगे। एक हफ्ते पश्चात ही वो एक बाल्टी पानी उठा के और चल के रखने लगी। मतलब एक हफ्ते में उनको इतना लाभ पहुंचा, जबकि इतनी अच्छी दवाई है मगर वो भी उसको नहीं कर पाई क्योंकि कद्दू है, कहाँ खाने को आदमी खा ही नहीं पाता है। गोली खा लेगा, वो सब खा लेगा, लेकिन कद्दू नहीं खाएगा। तब मैंने इसके ऊपर और ध्यान में देखने की कोशिश की कि इसकी और जानकारी लूं कि यह कद्दू और कितनी चीज़ों में हमारे प्रयोग में आ सकता है। तब मुझे जो इसके विषय में जानकारी प्राप्त हुई थी वह यह थी कि यहाँ से लेके हमारी कमर तक के हिस्से के लिए कच्चा कद्दू रामबाण है। मतलब कि हमारे इतने हिस्से में अगर हम इसको खाएं तो हमारे रोगों से हमें निजात मिल जाएगी और अधिकतर रोग हमारे इसी पेट के ही हिस्से से उभरते हैं। और जब कच्चा कद्दू का प्रयोग किया तो इसके लाभ देखते हुए मुझे कि यह चीज़ सही है। उस समय माँ ने यह भी बताया था कि इससे हम कैंसर को भी दूर कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें इसको नियमित रूप से और जो भी मात्रा में 100, 150, 200 ग्राम डेली लें। लेकिन मैं आज तक कोई कैंसर का ऐसा पेशेंट नहीं मिला कि जिसको मैं खिला के इसका प्रयोग कर सकता। और चूंकि आज तक मैंने कभी औषध के विषय में बात भी नहीं की, अब जब माँ का आदेश, पिता का आदेश हुआ तो मैं आप लोगों के सामने कि नहीं, आप लोग भी इसका प्रयोग करके और इससे अपने लिए, अपने परिवार का लिए लाभ उठाएं। कितने की दवाई है? 2 रुपए की। कद्दू कितना है? 5 रुपए का लाएंगे एक व्यक्ति के लिए, बहुत है। 10 रुपए का बहुत है। मतलब 5-10 रुपए की ये दवाई अगर हम दोनों करें, या बादाम सिर्फ ताकत के लिए करें, या कद्दू नींद और उसके लिए करें, क्योंकि इससे हमारा मोशन भी साफ होता है। हमारी बहुत सी माइग्रेन प्रॉब्लम, तमाम प्रकार की प्रॉब्लमों में आराम इनसे मिलने लगता है। लेकिन हम लोग ये सब चीज़ें नहीं करते हैं क्योंकि लगता है कि ये छोटापना है। डॉक्टर को दिखाएं, 500 रुपये 800 रुपये फीस दे के पर्चा बनवाएं, दवाई लिखवाएं, डेली 100-200 रुपये की दवाई खाएं। उससे अच्छा है कि हम 10 रुपये की, 15 रुपये की डेली दवाई करके अपने को निरोगी रख सकते हैं। लेकिन वह तभी संभव है जब हम इसका प्रयोग करें। अगर हम प्रयोग नहीं करते हैं तो हम उसके विषय में जान भी नहीं पाएंगे। तो मैं आप लोगों से यही प्रार्थना करूंगा कि आप लोग जिसको निद्रा की और इतने शरीर की जो भी प्रॉब्लम हो, तो कच्चा कद्दू का प्रयोग कीजिए। और जिनको शरीर की शक्ति तो सभी को चाहिए, कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जिसको शारीरिक बल नहीं चाहिए। क्योंकि शारीरिक बल है तो हमें हर चीज़ में आराम है। जैसे कि लिकोरिया हो
या मंथली पीरियड हो या सेक्स प्रॉब्लम हो या जो, तो ये सब सभी चीज़ों में हमें शक्ति चाहिए और उसको हम बादाम लेके ही दूर कर सकते हैं। बादाम का छिकला कभी मत उतारिएगा, उसके साथ ही पीसिएगा, ना पीसे छिकला ऐसे ही चबा के खाएं। इसको प्रयोग कीजिए, आप भी अपने परिवार में खुशियाँ लाएं और हम तो प्रयोग करके आप लोगों की खुशियों के लिए ही प्रभु मेरे को इस मार्ग पे लाए हैं, और आप लोगों की खुशियों के ही लिए वो एक एक चीज़ जो मनुष्यों के लिए लाभदायक है वो बताते हैं, जिनको मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। मगर शर्त यही होती है कि आपको प्रयोग करेंगे तभी आप उसके लाभ को उठा पाएंगे। दूसरी चीज़, एक प्रॉब्लम इसमें और भी आती है कुछ जगहों में, जैसे मेरे कुछ बच्चों ने बताया कि बेंगलोर में, उधर कलकत्ता उधर साइड में कद्दू नहीं मिलता है कच्चा, वहाँ पे पका हुआ कद्दू, पीला कद्दू मिलता है और वह कटता भी नहीं है, इतना टाइट होता है, बताती हैं कि कटता भी नहीं है जल्दी। तो मुझे उसका ज्ञान नहीं है कि वह कद्दू फायदा करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि हमने ना उसका उपयोग किया है ना उसको प्रयोग किया है। वह कद्दू हमारे यहाँ कानपुर में और यूपी के आसपास उपलब्ध है, तो मैंने उसी को प्रयोग किया और उसका फल भी देखा है। तो मैं उसके विषय में तो बोल सकता हूँ, लेकिन पीला कद्दू फायदा करेगा या नहीं करेगा इस विषय में मुझे कोई भी ज्ञान नहीं है। हाँ, प्रभु जब आगे देंगे तब बताऊंगा। और इस तकलीफ को मैं सोचता भी था, जो बच्चे मेरे बेंगलोर और ऐसी जगह हैं जहाँ पे यह कद्दू नहीं उपलब्ध होता है, उनके लिए कौन सी ऐसी चीज़ दें जो उनको वहाँ पे आसानी से उपलब्ध भी हो और उनके लिए हितकारी भी हो। तो ऐसी चीज़ अभी तक तो मुझे कोई नहीं समझ में आई, लेकिन हाँ, आप ये 2 बादाम 1 काली मिर्च वाला क्रिया को करें, आपको हफ्ते भर में ही इसका लाभ खुद स्वयं देखने को मिलेगा। लेकिन अच्छे से करें, और जब हम बादाम या कद्दू को खाएं तो उसके 1 से 1.5 घंटे पहले कुछ ना खाएं और बाद में ही ना खाएं। अधिकतर तो मैंने दोनों का ही प्रयोग सुबह खाली पेट करवाया है और उसके पश्चात 1.5 घंटे तक कुछ भी खाने के लिए मना ही किया। तो आप लोग भी इस तरह से प्रयोग करके अपने लिए लाभ उठाएं और अपने परिवार को भी निरोगी बनाएं। धन्यवाद। जय भोले, जय माता की।